पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, क्या इसकी पहचान होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। सेम जैसे आप पढ़े थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने हम आपको एक बार पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस तरह से उसमें रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय दिया रहता था, उसी तरीके से सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहे थे तथा साथ में समय भी जुड़ा रहता है, साथ में समय भी जुड़ा रहता है। देखो ये तो इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी जुड़ा रहता है। इसका क्या है, जैसे वह 4 बजे से खेल रहा था, वह 4 बजे से, अभी देखो एक ये तो पहचान हो गई, इसको मिटाते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, वह 4 बजे से खेल रहा था, वह 4 बजे से खेल रहा था, 4 बजे से खेल रहा था। देखना एक चीज ध्यान देना, जैसे सिंस फार उसमें लगता था, सिंस का यूज कहाँ होता था और फार का यूज कहाँ होता था, सेम उसी तरीके से इसमें भी करना है आपको। ठीक है, हाँ सेम उसी तरीके से करना है। जैसे सिंस का हम बताए थे, सिंस का यूज जो है ये एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जहां भी कोई फिक्स टाइम आता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। और समय का है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, इन जगहों पर सिंस का यूज होता था। और एक अनिश्चित समय के लिए फार का यूज होता था। सेम इसमें भी वही प्रोसेस होगा, चीजें वही रहेगी। तो अब इसमें आते हैं, इसमें एक हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इसका हेल्पिंग वर्ब था, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, हैड के साथ बीन जुड़ जाएगा। फार्मूला पहले देख लो, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी। उसके बाद जोड़ेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। और फिर लास्ट में या नीचे हम लिखते हैं, देखो सिंस या फार, सिंस या फार, और सबसे लास्ट में जोड़ेंगे टाइम। टाइम देखो ध्यान देना एक बार, टाइम, टाइम। वह 4 बजे से खेल रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले पर इसको लगाएंगे। तो इसमें देखना, आपको ध्यान देना है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सबके साथ हैड बीन जोड़ना। ठीक है, कोई आपको सिंगल प्लूरल नहीं देखना, सबके साथ हैड बीन जोड़ देना। तो देखो वह 4 बजे से खेल रहा था, तो आप लिखेंगे he had been, he had been हो गया, he had been। ठीक है, अब इसमें क्या, मेन वर्ब का
आईएनजी फॉर्म जुड़ता है, माने मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो प्ले, ही हैड बीन प्ले, प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी, प्लेइंग हो गया। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, अब देखो यहाँ सिंस फार जोड़ना है। तो 4 बजे से अनिश्चित समय है, इसलिए लिखेंगे फार। क्या लिखेंगे? फार। फार 4 o'clock, नहीं 4 बजे, सॉरी निश्चित समय है, सिंस लिखेंगे। हाँ सिंस, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock ऐसे लिख देंगे, 4 o'clock, ठीक है, या 4 o'clock 4 बजे से। देखो he had been playing since 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहा था। निश्चित समय है, एक निश्चित टाइम है, पीरियड, 4 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से, तो यहाँ पर सिंस लगेगा। जनवरी फरवरी यहाँ पर फार लगेगा। ये है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये इसका रूल है। ठीक है जी, उतार लिए हो? ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं, इसको आपको देखना है। वे 4 घंटे से पढ़ रहे थे, 4 घंटे से पढ़ रहे थे। देखो इसको कैसे करना है, इसी फार्मूले पे आपको लगाना है। ही हैड बीन, पहले देखो वे है, वे 4 घंटे से पढ़ रहे थे, तो दे लिखेंगे, दे हैड बीन। इसमें सिंगल प्लूरल नहीं देखना है, सबके साथ हैड बीन लगाना है। ही रहेगा तब भी हैड बीन, दे रहेगा तब भी हैड बीन, आई रहेगा तब भी हैड बीन, सबके साथ हैड बीन। दे हैड बीन हो गया, पढ़ रहे थे, दे हैड बीन रीडिंग कितने बजे से, दे हैड बीन रीडिंग, वे पढ़ रहे थे 4 घंटे से, 4 घंटे अनिश्चित समय है, फॉर 4 आवर्स हो गया, ठीक है जी, फॉर 4 आवर्स। वे 4 घंटे से पढ़ रहे थे, इसी फार्मूले सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हैड बीन लिख दिए, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, सिंस फार, यहाँ फार लगा अनिश्चित समय, फार 4 आवर्स। सेम इसी फार्मूले पर वे 4 घंटे से पढ़ रहे थे, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, बस बंद कर दो।